जो पंजी पातशाही के वचन के साथ गुरुदेव अत्यंत परोपकारी है। भूले हुए जीव को जिस गुरु ने मार्ग बताया है, ऐसा गुरु सौभाग्यवश ही प्राप्त होता है। देखा जाए तो अपन सब लोग भूले हुए हैं और गुरु साहब ने अपन को ये रास्ता दिखाया है। हे मन, तू राम नाम का चिंतन कर, गुरु के प्रिय कमल चरण मेरे हृदय में बस रहे हैं। जिन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों ने मेरा मन मोहित कर लिया था, गुरु ने उन बंधनों को काट कर मुझे मुक्त कर दिया है। जिन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों ने मेरा मन मोहित कर लिया था, गुरु ने उन बंधनों को काट कर मुझे मुक्त कर दिया है। दुख सुख से लिप्त जिन कर्मों को करने से बार बार मेरा जन्म मरण हो रहा था, गुरु ने मुझे अपने कमल चरणों का आश्रय दे दिया है। जिस संसार रूपी अग्नि सागर में मैं डूब रहा था, हे नानक, सतगुरु ने मेरी बाह पकड़कर मुझे तृष्णा रूपी भव सागर से पार कर दिया है। बोल नानक देव की। मैं इस वचन साहब से अपन को ये लगता है कि कहीं कहीं तो वाकई गुरु साहब अपना हाथ पकड़कर अपन को बाहर निकाल देते हैं। ये अपन को एहसास होता है, लेकिन अपन एहसास कर नहीं पाते हैं। जैसे रहता है कि कभी आपको भूख लगती है तो आप अपने मन को समझा देते हो अभी खाना नहीं खाना है। भूख लगी है लेकिन अपन मन को बोलते अभी खाना नहीं खाना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसा होता है। तो गुरु साहब भी ये कहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, गुरु साहब हमको हर तरफ से उठा लेते हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। अगर अपन को भक्ति करनी है, गुरु की शरण में आना है, तो एक तो अपना जो मन है ना, वो बहुत निर्मल होना चाहिए। निर्मल कैसे? अपने मन में ऐसा होना चाहिए कि जो मेरी भक्ति हो रही है वो परमात्मा को अर्पित हो। लोग देखेंगे तो क्या हुआ? लोगों ने देख लिया, वीडियो बना लिया, अपने भक्ति का देखिए, लोगों ने देख लिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा और परमात्मा को अच्छा नहीं लगा तो किस काम? इसलिए संत महापुरुष ये बोलते थे कि आप अपनी भक्ति जितना हो सके उतना छुपा कर करो। भक्ति छुपा के करो, भोजन छुपा के करो, लक्ष्मी को छुपा के रखो। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों पर अगर किसी की नजर पड़ती है ना, तो उसका सीधा असर अपनों पर आता है। आप देखिए, किसी के सामने भोजन खाओगे तो नजर लग जाएगी, फिर आपको रोटी अच्छी नहीं लगेगी। भक्ति करोगे तो लोग आपको बोल देंगे, जहाँ आपके नाम के आगे संत आ गया वहाँ समझ लेना है कि हमारी भक्ति माइनस में जा रही है, जा रही है, जा रही है। इसलिए अपन को भक्ति भी छुपा के करनी है। और ऐसा परमात्मा मैं समझ रही हूँ कि आज के वक्त पर जो कलयुग जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब पर अगर हमको ऐसा गुरु मिला है तो वाकई अपन बहुत सौभाग्यशाली है। और उस गुरु को आपको कैसे मनाना है ये आप गुरु साहब कह रहे हैं अमृत के लिए उठो तो आपको अमृत के लिए उठना है। गुरु साहब कह रहे हैं
ये बात तो दिमाग में रख ही दो कि गुरु साहब कह रहे हैं किसी का भी किसी भी तरह से दिल मत दुखाओ। आपका कोई भी ऐसा काम, आपका कोई भी ऐसा शब्द, आपका कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे आपका दिल दुखे। अब आप दिल दुखा रहे हो, भक्ति कर रहे हो और लोगों की दिल दुखा रहे हो, तो वो भक्ति किस काम की? वो भक्ति किसी काम की? उस भक्ति से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु साहब का कहना माने, तब अपन ये कह सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा गुरु मिला है। गुरु हमको बहुत अच्छा मिला है, लेकिन हमको अक्ल नहीं है। हम गुरु साहब का कहना नहीं मानते, हमको नहीं पता अब तेरा क्या होता है। हमको नहीं पता कि किसी को, हम तो लठमार जिंदगी जीते हैं, किसी को कुछ भी हो, किसी के साथ कुछ भी हो, हमें जीना ऐसी जिंदगी जीते हैं, तो वो जिंदगी अच्छी नहीं। वो गुरु का कहना नहीं मानता, फिर आपका सौभाग्यशाली आप नहीं होंगे, भले आपको गुरु नानक साहब का साथ सूरत होगी। क्योंकि अपन को गुरु नानक साहब की बात समझनी है। सिर्फ गुरु नानक साहब को पूजना है ऐसा नहीं, हम उनको पूजा और उनकी जो बातें अपन माने ही नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो हम समझते ही नहीं है, तो फिर उसमें से फायदा है। इसलिए अपन को गुरु साहब की बात माननी है, गुरु साहब के दर्शन करने हैं। तब जब अपन अपना व्यवहार, अपनी भक्ति पर अपन ध्यान देंगे कि अपनी ये बातें कैसी हो रही हैं। किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है, हमारी भक्ति में कुछ विघ्न तो नहीं पड़ रहा है, ये सब बातें आपको देखनी होंगी। बोल नानक देव।